दिया है। तो ये जो 65% जो वोट जो बढ़े हैं, 5% जो वोट बढ़े हैं, उसका फायदा जो है वो अब बीजेपी मान रही है कि ये उनके पक्ष में है, क्योंकि लाड़की बहन योजना जो है वो सबसे ताकतवर योजना के तौर पर इस पूरे चुनाव में देखा गया था। और इसका असर इस कदर था कि खुद महाविकास आघाड़ी ने, जो पहले इस योजना का विरोध कर रही थी, इसे बंद करने की बात कर रही थी, उन्होंने घोषणा कर दी कि जब हम सरकार में आएंगे तो लाड़की बहन योजना की जो 1500 रुपए महिलाओं को दिए जाते हैं उसको 3000 कर देंगे। पंकज, मैं लौट रही हूं, विकास चंद्रा जी हमारे साथ जुड़े हैं और विकास जी हम इसी का जिक्र कर रहे थे कि लाडली बहन योजना का बड़ा असर क्या वोटिंग प्रतिशत में भी नजर आया। इसके साथ साथ मेरा एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी कि सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या हो सकता है और सबसे बड़ी उम्मीद का फैक्टर क्या हो सकता है एनडी और इंडिया के लिए? विकास जी, देखिए, अगर लाडली बहना योजना की बात की जाए और महाराष्ट्र की बात की जाए, इसे लेकर बीजेपी में काफी उम्मीद है और बीजेपी का हर नेता इस बात को दोहराता है कि जो महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हुआ है और महिलाएं जो घर से निकली हैं और बीजेपी के पक्ष में वोट किए हैं, उसके पीछे लाडली बहना योजना का सबसे बड़ा योगदान है। और लाडली बहना योजना ने काफी राजनीतिक लाभ बीजेपी को दिया है, क्योंकि महिलाओं के खाते में पैसे पहुंचे हैं और पैसे पहुंचे हैं और उनको स्वावलंबन का अनुभव हुआ है, तो उन्होंने बीजेपी के पक्ष में वोट किया है। तो उसे लेकर बीजेपी को काफी उम्मीद है और यही वजह है कि बीजेपी इस बात का दावा कर रही है, क्योंकि जो राजनीतिक समीकरण है, जो राजनीतिक गुणाभाग है, वो तो पीछे वाले चुनाव में भी होते रहे, लेकिन बीजेपी उस समय इस कदर दावा नहीं ठोकती थी जो इस बार दावा ठोक रही है कि इसका असर महिलाओं पे हुआ है। क्योंकि बीजेपी की रणनीति की अगर बात की जाए तो शुरू से बीजेपी ये लेकर, चाहे चुनाव कोई भी हो, महिलाओं को केंद्रित करती है, महिलाओं पर फोकस करती है कि उस वोट को समेटो, चाहे वो सुरक्षा के मामले को लेकर कोई, और अब देखें चुनावी मुद्दे जो बनते हैं, चाहे वो लव जिहाद का बन रहा हो, जो भी बन रहा, और ये जो योजनाएं चल रही हैं उसको, तो इनको रहता है कि महिलाएं अगर आएंगी। आपको लगता है कि महाराष्ट्र जैसे बड़े स्टेट में सिर्फ एक स्कीम के आधार पर एक बड़ा गठबंधन अपनी जीत को तय मान सकता है? क्या सिर्फ यही एक आधार हो सकता है बीजेपी की जीत का, या कुछ और फैक्टर्स भी हैं जिन पर बीजेपी ने, संगठन ने, पार्टी ने, गठबंधन ने लगातार काम किया है? नहीं, कई सारे फैक्टर हैं, उसमें से एक फैक्टर यह है कि जो चुनावी मुद्दे के तौर पर उछालेगा उसके असर की बात बीजेपी के द्वारा किया जा रहा है। दूसरी बात आप देख लें कि जब टिकट का बंटवारा हो रहा था तो उस समय बीजेपी काफी सतर्क थी, क्योंकि जो सोशल इंजीनियरिंग और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है उसको साधने की बीजेपी ने भरपूर कोशिश की। क्योंकि दावे चाहे जो किए जाए मंच से या घोषणा पत्र में, लेकिन आप देखें सच्चाई और हकीकत यही है कि जब टिकट का बंटवारा होता है तो सोशल इंजीनियरिंग के आधार पर होता है और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग उसके जरिए साधने की कोशिश की जाती है, यानी सीधे शब्दों में कहें तो जातीय समीकरण। तो एक जो इस बार टिकट का बंटवारा हुआ, जो चाहे वो एक और दूसरा जातीय समीकरण। विकास सर, माफ कीजिएगा, आपको रोक रहा हूं। मोहित बख्शी हमारे साथ हैं। मोहित, पंजाब में भी 4 सीटों पर उपचुनाव है, आम आदमी पार्टी के लिए कहीं चुनौती आपको नजर आती है? वाह, बहुत बड़ी चुनौती नजर आती है अनुराग, क्योंकि अभी जब ये 3 सीटें जो हैं, 4 में से 3 सीटें कांग्रेस के कब्जे में थी, एक सीट जो थी वो आम आदमी पार्टी के पास आई थी, बरनाला की सीट। लेकिन इस बार राजकुमार चब्बेवाल जो हैं वो आम आदमी पार्टी से जो है सांसद बने। चब्बेवाल सीट पर उनके बेटे को टिकट दिया गया। तो अब क्या ये समीकरण जो है वो बदलेगा, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। बरनाला की सीट को बचाने में क्या आम आदमी पार्टी कामयाब हो पाएगी, ये बहुत चीजें जो हैं महत्वपूर्ण हैं। तो क्योंकि जो 2 बड़ी सीटें हैं अलग से, जो जिन पर कांग्रेस अपना दावा और मजबूत तरीके से ठोक रही है, वो सीट है गिद्दड़बा और दूसरी सीट है सुखविंदर रंधावा की सीट, जहां पर उन्होंने अपनी धर्मपत्नी को खड़ा किया है। दोनों ही जगह पर अब अपनी अपनी धर्मपत्नियों को सांसदों ने खड़ा किया है। ऐसे में क्या वो अपना गढ़ बचाने में कांग्रेस के सांसद जो हैं वो कामयाब होते हैं, या फिर कुछ योजनाएं जो लेके आई आम आदमी पार्टी की सरकार, भगवंत मान की सरकार, वो काम कर रही है? ये दोनों फैक्टर्स बहुत महत्वपूर्ण हैं। हालांकि बीजेपी भी इस बीच में अपनी ताल ठोक रही है पंजाब में। ऐसे में बड़ी चुनौती यही है कि क्या ये स्कोर लाइन जो है, जो पहले 3-1 थी, उसमें कुछ बदलाव होगा? चलिए मोहित, हम लौटेंगे आपके पास। तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े रहेंगे। मेगा कवरेज लगातार जारी है। 8 बजे से काउंटिंग शुरू होगी। पल पल की अपडेट न्यूज नेशन पर आप देखेंगे। फिलहाल वक्त एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का है, तुरंत हाजिर होते हैं।